हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का आपके अपने चैनल भाविन एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा नया साल आने वाला है जो 2025 है, वो हम सब लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वैसे भी जब नया साल आता है तो सब लोग ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि नया साल कैसा रहेगा। तो हम इस वीडियो के अंदर मूलांक के हिसाब से जानेंगे कि आपके लिए ये साल क्या लेके आ रहा है। इस साल 2025 को काउंट करने पर नंबर बन रहा है 9। तो इस साल का रूलिंग प्लेनेट होगा मंगल। तो इस साल पूरे यूनिवर्स में मंगल ग्रह की जो क्वालिटीज़ है वो देखी जाएंगी। वो मंगल हनुमान जी द्वारा शासित होता है, इसलिए जो हनुमान जी के अंदर जो प्रोटेक्शन, एंगर, कॉन्फिडेंस और अग्रेशन, ये सब इसमें देखे जाएंगे। इस साल में लोग क्विक एक्शन लेते हुए इस साल दिखाई देंगे और लोगों में थोड़ा एग्रेशन भी ज़्यादा दिखाई देगा। इस साल विभिन्न देशों के मध्य वार जैसी स्थिति भी होती हुई नज़र आएगी और डिफेंस, पुलिस, आर्मी सब एक्शन में नज़र आएंगे। इस साल लोगों का रुझान स्पोर्ट्स, योगा, जिम, मेडिटेशन इस ओर स्पेशली दिखाई देगा। लैंड से जुड़े व्यापार, कारोबार और बिजनेस में और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों में ज़्यादा प्रोग्रेस होने की संभावना इस साल नज़र आ रही है, क्योंकि मंगल भूमि का कारक है। इसलिए प्रॉपर्टी के प्राइस में भी बूम आने की संभावना इस साल नज़र आती है। मेडिकल और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए इन्वेंशन हो सकते हैं, नई प्रोग्रेस हो सकती है। नया हो सकता है कि कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन का आविष्कार हो इस साल, ऐसा देखा जाएगा। ये रहा जनरल प्रेडिक्शन। अब हम बात करते हैं कि मूलांक के हिसाब से ये साल कैसा रहने वाला है। अब मूलांक एक की बात कर लेते हैं। मूलांक एक उन लोगों का होगा जिनका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उनका मूलांक होगा 1। एक के रूलिंग प्लेनेट है सूर्य, जो कि सौरमंडल में के राजा हैं, और मंगल जो इस साल का शासक है वो सौरमंडल में कमांडर की उपाधि इनको प्राप्त है। तो राजा तथा कमांडर का कॉम्बिनेशन होने से ये साल आपके लिए अमेजिंग रहने वाला है। आपके कैरियर, बिजनेस, जॉब में बहुत ज़्यादा तरक्की होने की, प्रोग्रेस होने की और ग्रोथ होने की संभावना इस साल रहेगी। आप कोई भी नया व्यापार शुरू कर सकते हैं इस साल। पिछले साल जो कार्य आपको ऐसे लग रहे थे कि स्टक हो गए हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ हो रही है, तो इस साल जो भी आपने सोच रखा है वो कार्य आप इनिशिएशन लेकर पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगला साल 2024 शनि ग्रह का था, इसलिए आपको ये दिखाई दिया होगा कि सब काम आपके स्लो हो रहे थे, आपकी ग्रोथ में भी कुछ कमी ही रही थी। इस साल वो जो काम आपने सोचे हैं वो सब पूरे होने की संभावना इस साल नज़र आती है। आपका कैरियर वाइज ये साल बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज भी कोई इश्यू नहीं रहने की संभावना इस साल दिखाई दे रही है। आप अगर मैरिज करना चाह रहे हैं तो ये साल आपके मैरिज के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहने वाला है। मैरिज हो सकती है। आप किसी को प्रपोज करने ना चाह रहे हैं तो इस साल आप प्रपोज कर सकते हैं। और अब रेमेडी की बात करते हैं कि आपको अन्य रिलेशन की बात कर लेते हैं। पहले आपके रिलेशन में वैसे हार्मनी रहने की संभावना दिखाई दे रही है, फिर भी आपको थोड़ा एग्रेशन तथा एंगर बढ़ सकता है, इसलिए आपको अपने ईगो पर, एंगर पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए और ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस साल मेरे कुछ ईगो ज़्यादा बढ़ सकता है, तो थोड़ी बात बढ़ने पर ही सॉरी या कुछ ऐसा बोलकर आपको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। वहीं अब रेमेडी की बात कर लेते हैं। आपको सूर्य को हमेशा रोज जल अर्पित करना चाहिए और हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ
रोज करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना तो मैं हर मूलांक और हर व्यक्ति को इस साल बोलूँगी, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर मंगल ग्रह की एनर्जी व्याप्त है, इसलिए वो हर व्यक्ति के लिए लाभकारी होगी। अब बात कर लेते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 उन लोगों का होगा जिनका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 20 तारीख और 11 तारीख और 29 तारीख को जिनका भी जन्म होगा उनका मूलांक बनेगा 2 वाले लोग होते हैं थोड़े इंट्यूटिव, इमेजिनेटिव, क्रिएटिव और इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग, तो इनको मिलेगी फिर मंगल की क्वालिटीज़। तो एक तो चंद्रमा जो पानी और ऊपर से मंगल जो कि फायरी प्लेनेट है, तो पानी और अग्नि मिलकर भाप तो थोड़ी निकलेगी, धुआं तो निकलेगा ही, इसलिए इन लोगों को अपने इमोशन पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। पर और जैसे थोड़े एक्शन लेने में थोड़े से डिले हो जाता है इनको, ये थोड़े शाई टाइप के लोग होते हैं। इस साल ये इनिशिएटिव लेकर अपनी इमेजिनेशन को क्रियान्वित करते हुए इस साल दिखाई देंगे। ये किसी एनजीओ से जुड़ सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को लोगों के सामने इस साल इनको लाने का चांस ज़्यादा मिलेगा। वैसे ये साल इन लोगों के लिए कैश फ्लो अच्छा रहेगा, मैरिज लाइफ भी अच्छी रहेगी, रिलेशन में हार्मनी बनी रहेगी। थोड़ी सी इनके हेल्थ वाइज थोड़ा कोल्ड और कफ की थोड़ी सी संभावना नज़र आ रही है, और इमोशनली अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा रहेंगे, मूड स्विंग कुछ ज़्यादा रहेगा, इसलिए इनको अपने एंगर और क्विक एक्शन पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। और अगर कोई डिसीजन लेना हो तो वो थोड़ी देर शांत होकर लेने के बाद ही कुछ निर्णय लेना चाहिए। इन लोगों के लिए भी रेमेडी बता देते हैं। इन लोगों को मूनलाइट का सेवन करना चाहिए और हनुमान जी की उपासना इन लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इन लोगों को अगर पॉसिबल हो सके तो चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। अब मूलांक 3 की बात कर लेते हैं। जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को होगा उनका मूलांक बनेगा 3 के रूलिंग प्लेनेट है गुरु, और इस साल एनर्जी रहेगी मंगल की। इन लोगों का ये साल कैरियर वाइज, हेल्थ वाइज और एजुकेशन वाइज ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। ये लोग नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपने जो भी कार्य हैं उनके अंदर इनको प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देगी। ये अगर टीचिंग लाइन में है, कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो इसके अंदर इन लोगों को नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तथा इनके नेम और फेम में भी इस साल में वृद्धि होती हुई इन लोगों को दिखाई देगी। इन लोगों को अपने बॉस का सपोर्ट इस साल मिलेगा, और अगर ये प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो इस साल इन लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना भी नज़र आ रही है। मैरिज लाइफ भी ये लोग स्टार्ट कर सकते हैं इस समय। अगर ये इनकी शादी नहीं हुई है, ये सिंगल हैं, तो इस साल इनकी शादी होने की संभावना पूरी बनी हुई है। संतान सुख भी इस साल इन लोगों को मिल सकता है। अगर इन लोगों का प्लान कहीं बाहर जाने का है, कि एब्रॉड में सेटल होने का है, या अपने एजुकेशन के लिए लोग जाना चाह रहे हैं, तो इस साल इनका ये प्लान भी सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। अब रिलेशन वाइज बात कर लेते हैं। इन लोगों के रिलेशन में हार्मनी बनी रहेगी। ये लोग अपने आप को अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाएंगे। वैसे तो मूलांक 3 वालों को एक्सप्रेस तो ये बड़ी आसानी से बहुत ढंग से कर सकते हैं, फिर भी इस साल ये और भी ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। रिलेशनशिप के हिसाब से ये साल इन लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। अब हेल्थ की बात कर लेते हैं। इन लोगों को थोड़ा सा स्टमक की प्रॉब्लम होने की संभावना दिख रही है, जिसे इनको लीलियंट होकर नहीं लेना चाहिए, उसका प्रॉपर इलाज करना चाहिए। योगा तथा मेडिटेशन पूरे साल इन लोगों को करना चाहिए। जिम वर्कआउट पूरे साल इन लोगों को करना चाहिए। और इन लोगों के लिए ये सुझाव है कि
इनको केसर का तिलक लगाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ भी इन लोगों को पूरे साल करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना भी इन लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। ये रहा मूलांक 3 की बात। इन लोगों के थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम भी इस साल ज़्यादा होते हुए दिखाई देगी। अब मूलांक 4 की बात कर लेते हैं। जिन भी लोगों का जन्म किसी भी तारीख महीने की 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को होगा, उनका मूलांक बनेगा 4। 4 का रूलिंग प्लेनेट है राहु। राहु था मंगल के अंदर कोई बहुत अच्छी कंपेरेटिविलिटी नहीं है, क्योंकि ये लोग एक तो राहु के कारण इन लोगों के अंदर वैसे भी एग्रेशन बहुत ज़्यादा है और ये लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं और ये लोग रूलों को फॉलो करने वाले नहीं होते, इसलिए इन लोगों के साथ कुछ समस्या भी ज़्यादा ही रहती है। ये कंफ्यूजिंग माइंड के लोग होते हैं, वैसे ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। फिर भी इस साल इन लोगों को ये ज़रूरी है कि ये अपनी इंटेलिजेंसी तथा एक्शन को राइट डायरेक्शन में कन्वर्ट करें। चैनलाइज इनको राइट डायरेक्शन में करना चाहिए। दिशा से भटकाव इन लोगों को नहीं होना चाहिए। इन लोगों को एक कार्य पर फोकस रखकर अपने कार्य को निष्कासित करना चाहिए। इनके वर्क पैलेस पे इन लोगों के खिलाफ कुछ मतलब पॉलिटिक्स होती हुई इस साल इन लोगों को नजर आएगी और इन लोगों को इनका काम का क्रेडिट नहीं भी मिल सकता है। किसी दूसरे लोग इनके काम का क्रेडिट लेके जा सकते हैं। इस साल इन लोगों को अपने क्रोध पर, एंगर पर, एग्रेशन पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए और इनके लिए यही सुझाव है कि ये अपनी एनर्जी को योगा, मेडिटेशन और वर्कआउट के माध्यम से थोड़ा रिलीज करें। इन लोगों को इस साल ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए। किसी भी क्षेत्र में कहीं घूमने जा रहे हैं तो रिस्की जगह पर जाने से बचना चाहिए। इन लोगों को एक्सीडेंट की भी कुछ संभावना दिख रही है, इसलिए इन लोगों को केयरफुली ड्राइविंग करने का सजेशन भी इस साल दिया जा रहा है। इन लोगों अगर ये लोग कोई ज़मीन, भूमि, प्रॉपर्टी के अंदर निवेश करना चाह रहे हैं तो इस साल इन लोगों को थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि इनके साथ कुछ फ्रॉड हो सकता है। और अगर ये लेना ही बिल्कुल ही पक्का इन लोगों ने सोच रखा है तो वो पूरे डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से देख के इन लोगों को लेना चाहिए। नहीं तो ज़्यादातर हो सके तो इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से इन लोगों को इस साल बचना चाहिए। इन लोगों को मेडिटेशन, योगा पर पूरा ध्यान देना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ इन लोगों को करना चाहिए। इन लोगों के लिए एक रेमेडी ये बहुत अच्छी है कि ये किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर अपनी सेवाएं अर्पित कर सकें, तो इन लोगों के साल अच्छा रहने वाला है। ये रहा मूलांक 4 की बात। नेक्स्ट मूलांक 5, 6, 7, 8 और 9 की नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।